इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली आपके सामने सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ ऑप्शंस देख के, चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं, हम करेक्ट आंसर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। आई मीन दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में है ऑफ कोर्स cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिकॉज cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। अब जब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिंपल। यहां से जब मैं ये वाली वैल्यू जब इस गिवन एक्सप्रेशन में रखता हूं तो ऑफ कोर्स मेरे सामने आ गया 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बट दैट इज इम्पॉसिबल। इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि cos 45 डिग्री इज 1 बाई रूट टू, सो cos स्क्वायर थीटा इज 1 बाई टू, नॉट 1। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट टू। ये तो देखते ही गलत है। देखिए, अगर cos स्क्वायर थीटा हमारा रूट टू है, मीन्स 1.41 समथिंग समथिंग है, इसका मतलब cos थीटा हर हालत में एक से बड़ा है, बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.41, जो हर हालत में एक से बड़ा होगा। लेकिन किसी भी दशा में, किसी भी एंगल पर cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू एक से बड़ी नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। सिंपल। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, बट cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। गिवन क्वेश्चन हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला एक्सप्रेशन एक ही समय में tan स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको थीटा की हर वैल्यू पर देखना है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इटसेल्फ इज द एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। लेकिन अब हम इसको प्रॉपरली इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। लेकिन ये मैंने आपको शुरुआत में इसलिए बताया कि सीजीएल, एसएससी सीजीएल में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखने में टफ लग सकते हैं, लेकिन हैं वो बहुत आसान, और कई बार आप उनके सिर्फ ऑप्शंस देखकर ही उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं अब सॉल्व करता हूं। सो इसको हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। Of course, it is equal to tan square theta as is given. Correct? So this is equal to cos square theta minus sin square theta, और 1 को मैं लिख देता हूं cos square theta plus sin square theta, and of course it is equal to sin square theta upon cos square theta। और यहां पर अब हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है? ये होता है कि इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, जो हमारे इस केस में है यहां पर, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो ये हो गया। अब a हमारे लिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, जो न्यूमरेटर है, और b हमारे लिए है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से c हमारे लिए है साइन स्क्वायर थीटा और d हमारे लिए है cos स्क्वायर थीटा। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। सो इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब हम डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिंपल। सो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, सो दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये कैंसिल हुआ, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, सो दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
minus cos square theta. So this becomes reciprocal ले लेते हैं दोनों साइड का. So this is cos square theta minus sin square theta. इसका रेसिप्रोकल लिया हमने, इसका भी लिया, लेफ्ट हैंड साइड का भी लिया, और इस माइनस के कारण ये जो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया. और जब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लिया तो ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा मीन्स tan स्क्वायर थीटा. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. लेकिन आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है. इन 4 ऑप्शन में ये जो पहले 3 ऑप्शन है आउटराइटली रिजेक्ट हो जाते हैं एक सिंपल सा लॉजिक लगाकर, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है. इफ 1 अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 sec थीटा, तो हमको cot थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू वर्कआउट करनी है. तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर cosec थीटा प्लस 1 प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. सिंपल. आई मीन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और अब ये हो गया 2 cosec थीटा अपॉन, एंड ऑफ कोर्स cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा. ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए. cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इट इज इक्वल टू cosec square theta. Okay, so this is 2 and cosec theta is 1 upon sin theta and cot theta is equal to cos theta upon sin theta. So it is of course sin square theta upon cos square theta, and this is equal to 2 sec theta, and sec theta is 1 upon cos theta. सो वी हैव, ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल करता है, और ये cos थीटा यहां से एक cos थीटा को कैंसिल करता है, sin थीटा को कैंसिल करता है. सो sin थीटा इक्वल टू cos थीटा मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. यहां से भी इमीडिएटली आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा मीन्स दोनों 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, 1/√2 वैल्यू होती है. सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो कॉट 45 डिग्री हमको जब निकालना है, कॉट 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री निकालना है. सो कॉट 45 इज 1 एंड कॉस 45 इज √2, और दिस इज √2 प्लस 1 अपॉन √2. √2 से मैंने मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में. सो दिस इज 2 प्लस √2 अपॉन 2. ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखने में जरूर टफ लग रहा है लेकिन ये बहुत सरल सवाल है. स्क्वायर रूट ऑफ 9 साइन स्क्वायर 26 डिग्री प्लस 9 साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस 36 अपॉन 32 minus 7 cos square 30 degree minus 7 cos square 58 degree. Just understand one thing, and that is sin square A plus sin square 90 minus A degree, it is always equal to 1, because sin 90 minus theta is cos theta, या sin 90 minus A degree equal to cos A degree. So this is sin square A plus cos square A, and of course this is 1, hence this is 1. And similarly this sin square A is equal to cos square 90 minus A, because cos 90 minus theta equal to sin theta. So cos square 90 minus A plus cos square A equal to 1. ओके, अब आप यहां देखें 26 और 64 कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का टोटल 90 डिग्री है. इसी तरह से 32 और 58 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का टोटल 90 डिग्री है. सो मैं न्यूमरेटर लेता हूं सबसे पहले, स्क्वायर रूट हम लोग बाद में प्लेस कर लेंगे. सो दिस इज 9 साइन स्क्वायर, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ऐसे जरूरत नहीं है, इमीडिएटली आप इसको
cos स्क्वायर 26 लिख सकते हैं इमीडिएटली. सो दिस इज sin स्क्वायर 90 minus 26 plus 36 upon similarly 32 minus 7 common cos square 32 plus cos square 90 minus 32 because 90 minus 32 equal to 58 and the question is solved. So this is 9 and sin square 26 plus cos square 26 it is equal to 1 plus 36 similarly 32 minus 7 because cos square 32 plus sin square 32 cos 90 minus theta is sin theta. So this is 36 और 9 45 upon 25 का square root. So this is 5 into 9 upon 25 9 का square root 3 root 5 upon 5. So option A is the answer. तो ये भी एक बहुत सरल सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो फोर्थ क्वेश्चन इज इफ cosec x इज इक्वल टू 5/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो हमको दिया गया है cosec x means if this angle is x then of course cosec x is equal to hypotenuse upon perpendicular. So this is 5, this is 4 and by Pythagoras theorem this is 3. 5 square 25 or 4 square 16, 25 minus 16 9 or 9 का square root 3. Okay. Now sin x is obviously 4 by 5 and cot x is equal to 3 by 4 and tan x is 4 by 3 and cos x is equal to 3 by 5. सिंपल. और इन वैल्यू को अब हम इस एक्सप्रेशन में जो हमको दिया गया है इसमें प्लेस कर देंगे. सो दिस इज 5 sin square x. So 4 is 16 upon 25 5 प्लस 8 एंड cot x इज 3 by 4 तो इसका स्क्वायर हो गया 9/16 अपॉन 27 और 10 हमारे पास है 10x 4 by 3 सो दिस इज 16 upon 9 minus 125 and cos x is 3 by 5 so it is 9 upon 25. Simple. So this is 16/5 plus 9/2 अपॉन 9 27 16 48 और 25 पंजे 125 और 5 9 45. सो दिस इज 16 दूनी 32 और 9 पंजे 45 5 दूनी 10 और 48 में से 45 गया 3. सो दिस इज 5 और 2 7 3 और 4 7 अपॉन 30. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. So this question is if 10x is equal to 3 by 4 then the value of 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x. So this is a very simple question. Now 1 minus cos 2x is 2 sin square x and 1 plus cos 2x is 2 cos square x. सिंपल है बहुत. मैं समझा देता हूँ, हालांकि मुझे उम्मीद है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मालूम होगा, बट लेट्स सी. सो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. रिमेंबर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये माइनस है. सो cos स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लेस करेंगे. सो cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. सो ऑफ कोर्स 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स. और सिमिलरली हम यहाँ पर इस बार साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लेस करेंगे. सो दिस इज
cos square x minus 1 minus cos square x. So this is 2 cos square x minus 1. Of course, then 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. Simple. So this expression is equal to 2 sin square x upon 2 cos square x. This is tan square x, but tan x is equal to 3 by 4. So tan square x is equal to 3 by 4 का square means 9 by 16. So option D is the answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 3x अपॉन 1 प्लस साइन 3x. ये देखने में थोड़ा सा टफ और टिपिकल लग सकता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन वंस अगेन. और इसको हम एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट से करेंगे, और वो ये है कि चूँकि हमको जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग, उसमें सेक एक्स या सेक्स 3x है और टेन 3x है. यानी इन दोनों में, ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सेक 3x और टेन 3x, इसमें रेशियो में, इसमें डिनोमिनेटर में cos 3x आएगा. तो हमको यहाँ पर इस जगह डिनोमिनेटर में cos 3x चाहिए, और वो सिर्फ एक ही तरह से संभव है जब हम इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3x से मल्टीप्लाई करें. सो दिस इज़ 1 माइनस साइन 3x पहले से ही है, हमने इसमें 1 माइनस साइन 3x से मल्टीप्लाई किया, और नीचे 1 प्लस साइन 3x है, और हमने इसमें भी 1 माइनस साइन 3x से मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज़ 1 माइनस साइन 3x का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट के कारण ये हो गया 1 माइनस साइन 3x, और नीचे हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यानी 1 माइनस, आपके लिए मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x. सो दिस इज़ 1 माइनस साइन 3x, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x इज कॉस स्क्वायर 3x, स्क्वायर रूट के कारण cos 3x. बट सो 1 अपॉन cos 3x इज ऑफ कोर्स sec 3x, एंड sin 3x अपॉन cos 3x इज tan 3x. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ओके, सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स 7/25 माइनस कॉज इनवर्स 15/17. इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से सॉल्व करता हूँ. पहले तो मैं एक इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, और वो फॉर्मूला है कॉज इनवर्स ए माइनस कॉज इनवर्स बी, इट इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर. इस फॉर्मूले को याद रखिए. अगर यहाँ पर कॉज इनवर्स ए प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा अगर माइनस जगह, प्लस कॉज इनवर्स बी, तो ये वाला जो प्लस है, ये वाला प्लस, ये माइनस में हो जाएगा. सो हमारे पास a बराबर है 7/25 और b बराबर है 15/17. पहले हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर रहे हैं, और बाद में हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल लेकर करेंगे. सो दिस वैल्यू इज कॉज इनवर्स ए बी, यानी कि 7/25 गुणा 15/17 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 49, और 25 का हो गया 625, इंटू 1 माइनस 15 का स्क्वायर हो गया 225, और 17 का स्क्वायर हो गया 289. सो दिस इज़ कॉज इनवर्स. सो दिस इज़ 15 7 105. ध्यान रखें, मैं 5 से 15 और 25 को नहीं काट रहा हूँ. इसलिए नहीं काट रहा कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में दो नंबर हैं 25 और 17, मुझे यहाँ से और यहाँ से भी 25 और 17 मिलेंगे, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट 25 और 289 का 17. तो ये हो गया 15 7 105, और 25 गुणा 17 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, प्लस 625 इधर आ गया, 625 में से 49 गया 576 अपॉन
625 इंटू 289 में से 225 गया, 9 में से 5 गया 4, और ये हो गया 64 अपॉन 289. सो दिस इज़ कॉज इनवर्स 105 बटे 25 गुणा 17, और ये हुआ 576 का स्क्वायर रूट 24 और 64 का 8 और नीचे 25 गुणा, और अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई कॉज इनवर्स 105 और 24 अट्ठे 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, एंड 25 इंटू 17, 17 पंजे 85, 5 17 दूनी 34 और 8 42. सो दिस इज 297 अपॉन 425. अब कॉज इनवर्स 297 अपॉन 425 हमारे पास आंसर नहीं है. अब कॉट इनवर्स 297 अपॉन 425 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. कॉज इनवर्स 304 बटे 304 अपॉन 425 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कॉज इनवर्स 297 अपॉन 425 आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स ये भी नहीं हो सकता. अब बचता है सिर्फ ये, तो ये इमिडिएटली हमारा ये जो ऑप्शन है डी आंसर है. लेकिन फिर भी कॉज इनवर्स 297 अपॉन 425 को अभी हम चेंज कर लेते हैं साइन इनवर्स की वैल्यू में. बट अदरवाइज ऑल्सो चूँकि ये 3 ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिए हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. बट लेट्स चेंज कॉज इनवर्स 297 अपॉन 425 इन साइन इनवर्स सम वैल्यू. ओके, तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं. तो ये हमको वर्कआउट हुआ है, इसको हमने माना सम p, मीन्स cos p इज़ इक्वल टू 297 अपॉन 425. अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें एंगल p है, इट इज़ 297, इट इज़ 425, और हमको परपेंडिकुलर निकालना है. सो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर अगर ए बी है, सो ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 425 स्क्वायर माइनस 297 स्क्वायर. ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लग रहा है. तो जैसा मैंने आपको यहाँ बताया है कि ये 3 ऑप्शन आउटराइटली रिजेक्टेड हैं, इसलिए आप इमीडिएटली ऑप्शन डी पर मार्क लगा सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली आपको समझाने के लिए मैं इसको पूरा किए दे रहा हूँ. सो 425 स्क्वायर माइनस 297 स्क्वायर हमको निकालना है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लगाएंगे. सो इट इज़ 425 माइनस 297 इंटू 425 प्लस 297. सो 15 में से 7 गया 8 और 41 में से 29 गया 12, और ये हमारे पास आया 7 और 5 12, 10 और 2 12, 3 और 4 7. इमीडिएटली मैंने इसको 128 को 2 से गुणा किया, 256, और 2 मैंने इधर से निकाला, क्योंकि 256 का स्क्वायर रूट मुझे मालूम है 16, और इधर हो गया 36 361. सो दिस इज़ ए बी स्क्वायर. सो ए बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256 दैट इज़ 16, और 361 होता है 19 का. सो ए बी इज़ इक्वल टू 16 नम 144, 4 16 एकम 16 और 30. सो साइन P इज़ इक्वल टू 304 बटे 425, दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो P इज़ इक्वल टू दिस P मीन्स दिस वैल्यू, दिस P इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 304 अपॉन 425. सेम ऑप्शन जिसको हमने पिछले पेज पे वर्कआउट किया था, बाकी 3 ऑप्शंस को रिजेक्ट करते हुए. अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करेंगे, जिसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सपोज जैसा हमने सबसे पहले पेज पे लिया था, कॉज इनवर्स 7/25 इट इज़ इक्वल टू ए, एंड कॉज इनवर्स 15 अपॉन 17 इट इज़ इक्वल टू बी. ये हमने यहाँ पर सबसे पहले पेज पर लिया था यहाँ. सो ऑफ कोर्स cos A is equal to 7/25 and cos B is equal to 15/17, और हमें वर्कआउट करना है A प्लस बी.
तो a प्लस बी वर्कआउट करने के लिए मैं cos a प्लस बी निकालता हूँ. सो इट इज़ cos a cos b माइनस sin a sin b. नाउ cos a इज़ ऑफ कोर्स 7/25 एंड cos b इज़ 15/17. sin a is of course square root of 1 minus cos square a, so it is 1 minus 7/25 this thing, and similarly sin b is equal to 1 minus 15/17 whole square. So this a plus b is equal to cos inverse 7/25 गुणा 15/17 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 7/25 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 15/17 होल स्क्वायर. अब मैं इसके आगे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको सबसे पहले पेज पर दिया था, यानी ये वाला, और ये वही कैलकुलेशन है, ये वाली. करेक्ट. तो यदि आपको फॉर्मूला आता है तो आपका ये सब समय, ये वाला समय आपका निश्चित रूप से बचेगा. ठीक. तो मेरे ख्याल से द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर. और अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ 7 sin x plus 4 cos x upon 9 sin x minus 2 cos x equal to 5 4, then find the value of 10 square x plus 5 upon 10 square x minus 5. This is simple question. एक्सप्रेशन दिया गया है. इस एक्सप्रेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ. जो 4 7 28 sin x प्लस 16 cos x इक्वल टू 5 9 45 sin x माइनस 10 cos x. सो दिस इज 45 में से 28 गया 17 sin x equal to 26 cos x. So sin x upon 10x, sin x upon cos x, sorry, sin x upon cos x, that is equal to 10x is equal to 26/17. So 10 square x is equal to 26/17 का स्क्वायर. सो 26 का स्क्वायर 676, 17 का 289. तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हो गया 676 अपॉन 289 प्लस 5 अपॉन 676 अपॉन 289 माइनस 5. सो इट इज़ 676 प्लस 5 गुणा 289 अपॉन 76 माइनस 5 गुणा 289. सो दिस इज 676 प्लस 5 9 45, 5 8 40 4 44, 5 दूनी 10 और 4 14. और डिनोमिनेटर हुआ 676 माइनस 1445. सो 5 और 6 11, 5 और 7 12, 7 और 14 21, और नीचे ऑफ कोर्स माइनस में आएगा. सो 15 में से 6 गया 9, 13 में से 7 गया 6, और 13 में से 6 गया 7. सो द आंसर इज माइनस 21 अपॉन 769. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. ओके, दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. और यदि आप इन सब एक्सरसाइज से बचना चाहें, ये सब का कोई आवश्यकता नहीं है. मैं रिजेक्शन वाला मेथड हम लोग लगाएंगे, एलिमिनेशन हम जिसको बोलते हैं ऑप्शन में. देखिए, ये निश्चित, ये बड़ी सिंपल सी बात ये है कि इसके कारण ऑब्वियसली द डिनोमिनेटर शैल बी नेगेटिव. ओके, मीन्स जो पूरा फ्रैक्शन है वो नेगेटिव होगा. इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. अब हमारे सामने बचते हैं ऑप्शन नंबर बी एंड डी. ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर छोटा है,
क्योंकि यहाँ ये 676 माइनस दिस थिंग है, सो डिनोमिनेटर छोटा है, सो ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी इज़ इमीडिएटली द आंसर। इतना सब कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है साइन एक्स इक्वल टू 1/3, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इट इज़ अ वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें एंगल हमको x दिया गया है, साइन एक्स इज़ 1/3, सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 3। सो हमारा जो बेस हुआ 3 दिया 9 में से 1 गया 8, स्क्वायर रूट 8 हुआ, करेक्ट। सो सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, so sec x is hypotenuse upon base, means 3 upon root 8, and tan x is perpendicular upon base का स्क्वायर, मीन्स 2/√8 का स्क्वायर, मीन्स 2/2√2 का स्क्वायर, मीन्स 1/2। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 × tan स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। सिंपल, आई मीन बहुत ही सरल सवाल है ये। तो ऑफ कोर्स tan a × cos a इक्वल टू साइन ए। क्यों? क्योंकि tan a इज साइन a अपॉन cos a, and this is cos a, so this is sin a. So this is tan a into cos a sin a, 2 sin square a, and this is cos square a, so sin square a plus cos square a equal to 1, so it is 2. Simple. So option D is the answer. Otherwise also अगर आप यहाँ से cos square a कॉमन निकाल लें, ऐसे भी कर सकते हैं, और अंदर बचा आपके पास tan स्क्वायर a प्लस 1, बट दिस इज sec स्क्वायर a, सो इट इज़ 2 cos स्क्वायर a एंड sec स्क्वायर a. sec स्क्वायर a इज़ 1 अपॉन cos स्क्वायर a, सो इट इज़ 2. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ 11th क्वेश्चन. If sin 5x minus 40 degree equal to cos 5y plus 40 degree, then the value of x plus y. It is again a very simple question. From here we have one thing very clear कि sin x और cos x यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, मीन्स x इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, जहाँ पर ये 1/√2 होती हैं. ओके, so 5x minus 40 degree equal to 45 degree, and similarly 5y plus 40 degree, it is also equal to 45 degree. So this is 5x is equal to 85 and this is 5y is equal to 5, correct? So we have x equal to 17 degree and y equal to 1 degree. So x plus y is equal to 18. So option A is the answer. और इसको सिम्पली यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों को मैं जोड़ देता हूँ. So 5x plus y, माइनस 40 से प्लस 40 कैंसिल हो गया, एंड दिस इज ऑफ कोर्स 90. सो x प्लस y इज़ 90 अपॉन 5, दैट इज़ 18. ये ज़्यादा आसान है, सिंपल. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. और अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ tan a प्लस cot a इज़ इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज़ व्हाट. बहुत सरल सवाल है, मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ. तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो इट इज़ tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a cot a एंड 6 36. सो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, और ये 2 tan a cot a ये 1 देगा, because cot a is 1 upon tan a. So this is equal to 36 minus 2 equal to 34. So option B is the answer. बहुत सरल सवाल था ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इफ साइन 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री. बहुत ही सरल क्वेश्चन है. हम जानते हैं
कि cos सम से p इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस पी, करेक्ट। या एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन सम q इज इक्वल टू cos 90 माइनस q। सो दिस साइन 3a is equal to cos 90 degree minus 3a, but it is equal to cos a minus 26 degree, means 90 minus 3a is equal to a minus 26, means 4a is equal to 90 plus 26 means 116. So a is equal to 29 degree, 116 upon 4. So option A is the answer. Next question लेते हैं. If sin 31 degree is equal to A, then the value of cot 59 degree. बहुत सरल सवाल है. 59 डिग्री और 31 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बिकॉज 31 प्लस 59 इक्वल टू 90. So if sin 31 degree is equal to A, means cos 59 डिग्री इज इक्वल टू ए. सिंपल, बिकॉज कर देता हूं मैं, बिकॉज साइन 31 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 31 मीन्स कॉस 59 डिग्री. अब अगर कॉस 59 डिग्री इज ए, देन साइन 59 डिग्री इज 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, because sin square a plus cos square a equal to 1. So cot 59 degree is equal to cos 59 degree upon sin 59 degree. So this is a upon square root of 1 minus a square. So option B is the answer. Okay. Next question लेते हैं. Given cos x equal to 63 upon 65, then find the value of tan x plus cot x up to 2 places of decimal. थोड़ा सा कैलकुलेशन, बट दिस इज सिंपल क्वेश्चन. तो फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल हमारे पास x है, cos x इज 63 अपॉन 65, सो इट इज़ 63, इट इज़ 65. तो हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा क्योंकि हमको साइन x की वैल्यू लगेगी. सो साइन x के लिए हम पहले ए बी निकालते हैं. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं. सो दिस इज 2 एंड 5 3 8 6 और 6 12. सो दिस इज 256. सो ए बी इज इक्वल टू 16. सो दिस इज 16. सो tan x इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 16/63, एंड कॉट एक्स इज 1 अपॉन tan x, सो 63 अपॉन 16. तो हमको निकालना है 16/63 प्लस 63/16. इसमें कुछ करना नहीं है ख़ास. तो इट इज़ ऑलमोस्ट 4 बिकॉज 16 चक 64, सो इट इज़ 3.99 समथिंग, एंड दिस इज़ 0 पॉइंट समथिंग समथिंग. तो आंसर इसका वैसे जो दिख रहा है वो 4.19 है. आई मीन 3 से तो बड़ा ही हर हालत में, 3.19 से तो निश्चित रूप से बड़ा है. तो ऑफ कोर्स 2.76 से तब बड़ा ही होगा, क्योंकि इससे निश्चित रूप से इसलिए बड़ा है बिकॉज दिस वैल्यू इज़ ऑलमोस्ट 4. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट भी इसको कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट इट. बहुत सिंपल सवाल है, इसलिए भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है कि इन चारों ऑप्शंस में जो अंतर है एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा है इस कैलकुलेशन को देखते हुए. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो दिस इज़ अवर 16th क्वेश्चन, और ये बहुत सरल क्वेश्चन है. इस तरह का क्वेश्चन हम अभी पीछे भी कर चुके हैं. सेक 6a इज़ इक्वल टू कॉसेक a माइनस 29 डिग्री, where 2 is an acute angle, then the measurement of the angle A. अब ये ध्यान रखिए इस चीज़ को कि sec for some angle P it is equal to cosec 90 degree minus P, and cosec for some angle Q is equal to sec 90 degree minus Q. बहुत सिंपल है. ये ओरिजिनेट हुआ है यहाँ से,
कॉस पी इज़ इक्वल टू ऑफ कोर्स साइन 90 माइनस पी, और दोनों का रेसिप्रोकल लेते ही हमको ये इक्वेशन मिल जाती है। और सिमिलरली यहाँ पर ऑफ कोर्स साइन क्यू इज़ इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस क्यू, फिर से हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे। सो कॉसेक क्यू इज़ इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस क्यू। अब यहाँ पर इस सेक 6a को मैं हर हालत में कॉसेक 90 डिग्री माइनस 6a लिख सकता हूँ, बट इट इज़ इक्वल टू कॉसेक a माइनस 29 डिग्री, करेक्ट? means 90 minus 6a is equal to a minus 29. So we have 7a is equal to 119. So a equal to 17 7 119. So 17 degree is the answer. Okay, that was again a simple question. Next question लेते हैं. Find the value of 4 cos 90 minus a into sine cube of 90 plus a minus 4 sin 90 plus a into cos cube of 90 minus a divided by cos of 180 plus 8a upon 2. तो दिस इज़ अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज़ 4 एंड cos 90 माइनस थीटा इज़ साइन थीटा. सो दिस इज़ साइन a and sin 90 plus theta is cos theta, so it is cos cube a. Okay, minus 4 sin 90 plus theta is cos theta, so it is cos a, and cos 90 minus theta is sin theta, so it is sin cube a. And नीचे cos 180 upon 2 is 90 and 8a upon 2 is 4a. और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में से 4 साइन a कॉस a कॉमन निकालते हैं और अंदर बचता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में है कॉस 90 प्लस थीटा दैट इज़ माइनस साइन थीटा, सो इट इज़ माइनस साइन 4a. सिंपल. नाउ फ्रॉम न्यूमरेटर वी हैव 4 साइन a कॉस a को हम लिखेंगे 2 साइन a कॉस a, और अब यहाँ से अभी हमारे पास 2 और बचा है, बट दिस इज़ ऑफ कोर्स कॉस 2a, तो ये हमारा हो गया 2 कॉस 2a एंड नीचे है साइन 4a. सो दिस इज़ 2 sin a cos a is sin 2a, ये वाला 2, एंड दिस इज़ cos 2a, नीचे sin 4a. आप सीधे sin 4a को 2 sin 2a cos a लिख सकते हैं, या ऊपर न्यूमरेटर को sin 4a लिख सकते हैं. तो मैं ऐसा कर देता हूँ. सो दिस इज़ -1. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ये क्वेश्चन देखने में ज़रूर जटिल लगता है या बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कैलकुलेशन में बहुत समय लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन. ये भी बहुत ही सरल सवाल है. इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कोर्स टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan square a into cot square a, that is 1. Now 1 plus tan square a is sec square a and 1 plus cot square a is cosec square a. So sec square a is 1 upon cos square a, and ये cosec square a जो हमको यहाँ से मिला था it is 1 upon sin square a. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए. न्यूमरेटर 1 हो गया, एंड कॉज स्क्वायर ए इज़ ऑफ कोर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इसकी वैल्यू ये आई है, एंड साइन स्क्वायर ए एज सच
सो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी इज़ द आंसर। अब इसी के एक बहुत सिंपल शॉर्टकट पे भी बात कर लेते हैं। मैं यहीं से 1 + tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख लेता हूँ और 1 + cot स्क्वायर ए को मैं इमीडिएटली यहीं से ही कॉसेक स्क्वायर ए लिख लेता हूँ। सो दिस इज़ 1 cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, जो ऑफ कोर्स यही है, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे सामने यही चीज़ आ गई है फिर से, एंड वी हैव गॉट द सेम आंसर। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। तो ये वाला तरीका बहुत सिंपल था। हमने 1 + tan स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए लिखा और 1 + cot स्क्वायर ए की जगह हमने कॉसेक स्क्वायर लिखा और इमीडिएटली वी कंप्लीटेड द क्वेश्चन, वी सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 19th क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन 3 × sin⁴x - cos⁴x + 1 / sin²x। ये फिर से एक बहुत सरल क्वेश्चन है। सो दिस इज एंड sin⁴x - cos⁴x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, sin² + cos² इंटू sin² - cos²x, and then we have +1 upon sin²x. So this is 3, sin² plus cos² is 1, and this is minus cos 2x, because cos² minus sin² 2x होता है, यहाँ sin² minus cos² है, and +1, and then we have sin²x. Now 1 minus cos 2x is immediately 2 sin²x, and in denominator we have sin²x, so answer is 6. So option D is the answer. हम इसको immediately यहाँ से भी कर सकते हैं, इसी जगह से, यहीं से कर देता हूँ मैं इसको। So it is 3, ये 1 हो गया, and 1 minus cos² is sin²x, and this sin²x will give you 2 sin²x upon sin²x, so this is 6. सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत सरल सवाल है, हार्डली 1 सेकेंड का सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 55 डिग्री अपॉन cot 35 डिग्री। रिमेंबर 55 और 35 ये दोनों एंगल जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए tan 55 डिग्री इज इक्वल टू cot 35 डिग्री। वाई? बिकॉज tan 55 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 minus 55 डिग्री, दैट इज cot 35 डिग्री। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं, सो ऑप्शन 1 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² 39 डिग्री प्लस sin² 90 minus 39 डिग्री अपॉन cos² 35 प्लस cos² 90 minus 35। बहुत सरल सवाल है। सो sin² 39 डिग्री एज सच, इसमें कुछ नहीं करना है, एंड sin 90 minus थीटा इज cos थीटा। सो sin² 90 minus थीटा, ये पहले भी हम एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। sin² 90 minus थीटा इज ऑफ कोर्स cos² थीटा, सो इट इज cos² 39 degree. Similarly in the denominator, this is cos² 35 degree, and cos² 90 minus theta is sin² theta, so it is sin² 35 degree plus now tan 25 into tan 65 डिग्री। अब 25 एंड 65 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए tan 65 डिग्री इट इज़ ये 25 डिग्री एज सच, एंड tan 65 डिग्री इज़ cot 25 डिग्री, क्योंकि 65 और 25 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए tan 65 इज़ cot 25। वाई? बिकॉज tan 65 डिग्री इज़ tan 90 minus 25 डिग्री, दैट इज़ cot 25। बट tan 25 डिग्री एंड cot 25 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू 1, सो दिस इज़ 3। नाउ दिस इज़ 1/1, 1 + 3 इट इज़ इक्वल टू 4, सो ऑप्शन C is the answer. Next question लेते हैं। Now let us see this 22nd question. If
sin x plus sin y is equal to a and cos x plus cos y is equal to b, then find the value of sin x sin y प्लस कॉज एक्स कॉज वाई। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल या जटिल लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही सरल सवाल है और जैसे ही आप इसके ऑप्शंस देखते हैं आपको तुरंत बड़ा क्लियर हो जाता है कि आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें चारों ऑप्शन में ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्रकट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रत्येक दशा में इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का स्क्वायर करना है। सो साइन एक्स प्लस साइन वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड कॉज एक्स प्लस कॉज वाई होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। पहली इक्वेशन से हमको मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 sin x sin y इक्वल टू ए स्क्वायर एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से आपको cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर करने पर इसका cos स्क्वायर y एंड प्लस 2 cos x cos y इक्वल टू बी स्क्वायर, और इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं। सो वी हैव sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉज स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉज एक्स कॉज वाई एंड इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑफ कोर्स दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉज एक्स कॉज वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हैंस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉज एक्स कॉज वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। ये जो माइनस 2 है ये यहाँ से आया और अपॉन 2 ये वाला 2 है। ओके, सो द क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई cos 13 डिग्री प्लस sin 13 डिग्री अपॉन cos 13 डिग्री माइनस sin 13 डिग्री। आई मीन दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि इसमें हम cos 13 डिग्री से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे और tan 13 की टर्म्स में हम वैल्यू ले लेंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, यानी समथिंग लाइक दिस। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ये मालूम है कि tan 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 1। तो ये वाला जो 1 है ओनली न्यूमिनेटर वाला, इसकी जगह हम लिखेंगे tan 45 डिग्री tan 13 डिग्री एज सच। इस 1 को शिफ्ट नहीं करेंगे, कुछ इस यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, tan 45 नहीं लिखेंगे, माइनस, और ये जो tan 35 है इसके पीछे इसके साथ में हम 1 से मल्टीप्लिकेशन मानते हुए tan 45 से यहाँ गुणा कर देंगे। नाउ दिस इज tan 45 डिग्री प्लस tan 13 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 13 डिग्री। रिमेंबर tan of a plus b is equal to tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो हमारे सामने ये वाली जो वैल्यू है ये है ऑफ कोर्स इस फॉर्मूले से tan 45 डिग्री प्लस 13 डिग्री मीन्स tan 58 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ sec x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sec x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही ये हो जाता है sec x
प्लस 1 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स प्लस 1 प्लस ये वाला प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec x minus 1 square root of sec x plus 1. So of course this is square root of sec x plus 1 into square root of sec x plus 1 means this is sec x plus 1, and similarly from here we have sec x minus 1 और यहाँ पर a minus b into a plus b, that is a square minus b square. अब प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हुआ, दिस इज 2 sec x एंड sec स्क्वायर x माइनस 1 इज 10 स्क्वायर x, सो स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर x इज 10x, सो इट इज़ 2 sec x इज 1 अपॉन cos x और 1 अपॉन 10x इज ऑफ कोर्स cos x अपॉन sin x, सो दिस इज 2 अपॉन sin x मीन्स 2 cosec x. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. और अब हम आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ 25th क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इफ़ sec a माइनस 10a इज़ इक्वल टू बी, और चारों ऑप्शन में हमको बी स्क्वायर दिया गया है, तो हम सबसे पहले तो हम ऐसा काम करते हैं कि sec a माइनस 10a का होल स्क्वायर निकालते हैं. सो दिस इज sec स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 2 sec a 10a इक्वल टू b स्क्वायर. और इस 10 स्क्वायर a में मैं 1 जोड़ूंगा क्योंकि मुझे मालूम है 10 स्क्वायर a प्लस 1 इज़ इक्वल टू sec स्क्वायर a. सो इट इज़ sec स्क्वायर a. एक लाइन में आपके लिए एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, मैं सीधे भी लिख सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे किया मैंने इसको. और चूंकि मैंने इधर मैंने एक जोड़ा है, ये एक, तो मुझे इधर भी राइट हैंड साइड में भी एक जोड़ना होगा. नाउ दिस इज sec स्क्वायर a, दिस इज ऑल्सो sec स्क्वायर a, सो दिस इज 2 sec स्क्वायर a माइनस 2 sec a 10a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 1. ऑफ कोर्स 2 sec a हमको कॉमन मिला, तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में बचा sec a माइनस 10a एंड इट इज़ इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 1. सो वी हैव sec a इज़ इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये वाला 2, बट sec a माइनस 10 है, ये जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं sec a माइनस 10 है, बट इट इज़ ऑलरेडी b, सो b यहाँ आ गया. सो दिस इज़ आंसर एंड ऑप्शन सी इज़ द आंसर. ओके, तो यहाँ हमारे इस क्लास के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और अगली क्लास में फिर से हम 25 क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में आए हैं पिछले वर्षों में ट्रिग्नोमेट्री के, उनको सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच.